साधकों, हम जानते हैं कि जहाँ हमारे गुरुदेव ने हमें इस संसार रूपी दलदल से निकाला है, वहीं उन्होंने हमारे करोड़ों जन्मों के कालिक से भरपूर कर्मों पर पर्दा डालकर अपना महान ब्रह्म ज्ञान दिया है। यह सतगुरु की ही कृपा है कि वह हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। किसका कल्याण कब और कैसे करना है, इसके बारे में गुरुदेव भली भांति जानते हैं। यदि हम इस विषय के बारे में अपनी बुद्धि से पड़ताल करेंगे तो शायद उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए जो वह करता है उसमें ही हमारा कल्याण निश्चित होता है, क्योंकि गुरु का काम तो अपने शरणागत हुए जीव का भला करना है। खैर, उन्होंने जो कृपा किया उसका पात्र केवल मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ उन 31 लोगों को भी अपनी कृपा का पात्र बनाया जो उस घटना के समय बस में सवार थे। अक्सर कई लोग सवाल कर देते हैं कि महाराज जी सिर्फ अपने भक्तों को ही क्यों बचाते हैं और लोगों के साथ भी तो हादसे होते हैं, पर उन्हें क्यों नहीं बचाते। सज्जनों, यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है, पर गुरु कभी भी पक्षपाती नहीं होते। मैं समझता हूँ कि इस घटना को सुनने के बाद उन सभी लोगों का दृष्टि दोष दूर हो जाएगा जो गुरु को केवल ज्ञानवान लोगों तक ही सीमित समझते हैं, परंतु गुरु के लिए तो सभी समान होते हैं और वह सबका ही कल्याण करते हैं। यदि गुरु का दृष्टिकोण हमारे जैसा ही सीमित होता तो वह शायद सिर्फ मेरी ही रक्षा करते और बाकी के 31 लोगों को मौत के मुंह में जाने देते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु सबके होते हैं और फिर चाहे कोई उन्हें अपना समझे या ना समझे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे 5वीं कक्षा में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब ज्ञान लिए मुझे 13 साल हो गए हैं। मेरे पापा का 7-8 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, जिस कारण मैं गुरु महाराज जी के बहुत करीब चला गया, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी ने हमेशा से एक पिता का प्यार दिया था। हम जानते हैं कि महाराज जी हमारे गुरु तो हैं ही, पर वह हमारे साथ हर वो रिश्ता निभाते हैं जिसकी हमें कमी महसूस होती है। मैं उन्हें हर पल अपने साथ महसूस करता हूँ। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने मुझे पूरी तरह गुरु महाराज जी पर निर्भर कर दिया। अर्थात मैं गुरु महाराज जी से ज़्यादा कभी किसी के बारे में सोच ही नहीं सका। मेडिकल का छात्र होने के कारण मुझे काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार मैं इतना थक जाता था कि मुझे पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती थी। कमरे के दरवाजे में अंदर से कुंडी लगे होने के बावजूद भी वह कौन था जो मेरा इतना ध्यान रखता था। आप समझ ही गए होंगे कि गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ रहकर मेरा ध्यान रखते थे, क्योंकि वह मेरे साथ मेरे पिता बनकर रह रहे थे। इस बात को मैं अक्सर महसूस करता कि बार जब मैं बहुत थक जाता या फिर मुझे अपने पिता की याद आती और बेचैनी के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाता, तो गुरु महाराज जी मेरे पास आकर मेरा सिर सहलाते और जब तक मैं सो ना जाता तब तक वह मेरे सिरहाने ही बैठे रहते। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुदेव का कि उन्होंने मेरे जैसे अवगुणहारे को अपना इतना प्यार दिया। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट है जो काफ़ी पुराना है, पर इस लॉकेट में से हमेशा अनंत प्रकाश फूटता रहता है। कई बार यह प्रकाश इतना तेज होता है कि इसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सचमुच मेरे गुरुदेव अलौकिक प्रकाश के पुंज हैं। सज्जनों, अब जो घटना मैं आपके साथ साझी करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। अगर सतगुरु हमारा रक्षक बन जाए तो मौत हमारे पास आकर भी
खाली हाथ चली जाएगी, क्योंकि हमारी मौत का फैसला धर्मराज के हाथ में नहीं है बल्कि हमारे गुरुदेव के हाथ में है। पिछले साल अप्रैल की बात है, शिमला में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा में मैं प्रचार सामग्री स्टॉल की सेवा कर रहा था। 14 अप्रैल को कथा खत्म हुई। कथा के 2 दिन बाद भी मैं आश्रम में सामान की देखभाल करता रहा। सारा काम निपटाने के बाद जब मुझे घर वापस जाना था तो उस दिन मुझे सुबह से ही यह एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। मेरी माताजी काफ़ी दिन से घर में अकेली थीं और फिर मुझे अगले ही दिन फौज की भर्ती के लिए भी जाना था, इसलिए मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी था। पर मैं दुविधा में था कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए मैंने इस संबंध में एक गुरु भाई से बात किया। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस अपना ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में रखो, फिर जो भी होगा सब ठीक ही होगा। गुरु महाराज जी तो हमेशा अपने सेवक का साथ देते हैं। मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, हमारा बुरा भला अब आपके हाथ में है। आप जो चाहोगे वही होगा और उसमें ही हमारी भलाई है। अब मैं अपने गांव जाने के लिए बस अड्डे चला गया। 5-7 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरे गांव जाने वाली बस आ गई। मैं सुमिरन करते हुए बस में सवार हो गया। इस प्रकार गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अचानक हमारी बस के सामने ट्रक आ गया। जो लोग शिमला गए हैं वह जानते होंगे कि पहाड़ों में जगह जगह पर मोड़ होते हैं। अभी हम 2 मोड़ ही पार किए थे कि अगले मोड़ पर जाकर दूसरी गाड़ी को साइड देते समय हमारी बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़क गई। मैं देख रहा था कि हमारी बस हवा में पलटियां खाते हुए नीचे गिर रही है। बस में सवार सारे व्यक्ति अंदर ही पलटियां खा रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं काफ़ी डर गया और डर के कारण उसी समय मेरा ध्यान सुमिरन से टूट गया। फिर अचानक गुरु महाराज जी मेरे मन में ख्याल ले आए कि डर के साथ समस्या का सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुरंत गुरु महाराज जी का लॉकेट पकड़ा और उनके चरणों में ध्यान करने लगा। जिस समय बस पलटी उस समय मैं उल्टा हो गया था और मेरे गले से गुरु महाराज जी का लॉकेट भी निकलकर गिर गया। पर फिर भी मैं निरंतर महाराज जी के चरणों का ध्यान करता रहा और प्रार्थना किया कि गुरु महाराज जी, अब तो सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। तभी एक मोटे पेड़ को तोड़ती हुई हमारी बस लगभग 300 फुट नीचे खाई में जा गिरी। उस समय बस में 31 लोग सवार थे। मेरी आंखें बंद थीं और सुमिरन चल रहा था। तभी मुझे अनुभव हुआ कि हमारी बस को गुरु महाराज जी ने अपने हाथों पर उठा लिया है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी बस एक पेड़ के सहारे थोड़ी तिरछी होकर खड़ी है। पर आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि यह पहाड़ों पर घटी पहली घटना थी कि कोई गाड़ी इतनी नीचे गिरी, पर फिर भी उसमें बैठे किसी मुसाफिर को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। उस समय बस में 7-8 बुजुर्ग माताएं और कुछ बड़े उम्र के लोग भी सवार थे। मैंने गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया। सभी लोग घबराए हुए थे और इस घटना से बचाव
होने के कारण हैरानी भी प्रकट कर रहे थे। मैंने पहले उन लोगों को एक एक करके बाहर निकाला, क्योंकि अभी भी बस का संतुलन बिगड़ने का डर था। इसलिए संतुलन बनाते हुए मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से सभी बड़े बुजुर्गों को सड़क तक पहुंचाया। सारे मुसाफिर सही सलामत अपने घर को चले गए। उस समय सड़क से अन्य जो भी मुसाफिर जा रहे थे वह हैरान थे कि इतनी गहराई में गिरने के बाद भी कोई कैसे बच सकता है, पर शायद वे इस बात से अनजान थे कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। साधकों, गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश के द्वारा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सबको गुरु महाराज जी ने जो महान ब्रह्म ज्ञान दिया है उसका हमें निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आओ हम सब ऐसे पूर्ण सतगुरु का कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने केवल हमें अपनी शरण ही प्रदान नहीं की, बल्कि हमारी हर समय हर परिस्थिति में रक्षा भी की है। साधकों, आज के अनुभव को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। जय महाराज जी की।